जैसा कि आप लोग जानते हो, लास्ट वीडियो में मैंने दो आईफोन्स मंगाए थे सेलबडी से। एक ये आईफोन 13 और दूसरा है ये आईफोन 15 प्रो। और आज के इस वीडियो में ना हम इस आईफोन 15 प्रो के बारे में ही बात करेंगे कि क्या 2026 में से लेना वर्थ इट है, क्या सेलबडी से मंगवाया हुआ ये आईफोन 15 प्रो वर्थ इट है। सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब बटन पे दबा देना, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक हमारे पास ये जो आईफोन 15 प्रो है ना, ये ब्लू टाइटेनियम है। इसके अलावा अगर मैं वेरिएंट की बात करूं तो ये 128 GB है। और अगर कंडीशन की बात कर ले तो हमने सबसे बेसिक कंडीशन वाला जो आईफोन 15 प्रो है ना, वो सेलबडी से मंगवाया है। चलो अब आते हैं स्क्रैचेस और डेंट्स पे कि किस टाइप की कंडीशन में ये हमें मिला है। सबसे पहले ना कलर उड़ने की बात करते हैं। देखो, अगर आप फ्रेम्स को ध्यान से देखोगे ना तो थोड़े ना स्पॉट्स बने हुए हैं, एकदम माइनर से स्पॉट्स बने हैं, जहां पर साफ दिख रहा है कि कलर जो है ना कहीं कहीं पर उड़ा हुआ है। इवन ऊपर वाली फ्रेम पर तो ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। और अगर मैं नीचे वाले फ्रेम की बात करूं तो यहां पर भी थोड़े बहुत स्क्रैचेस और साथ ही साथ कलर उड़ने के निशान बकायदा दिख रहे हैं। बट एक चीज मुझे अच्छी लगी, कोई बड़ा डेंट नहीं दिया गया है, सिर्फ माइनर से जो है ना छोटे मोटे स्क्रैचेस हैं और उसी के साथ साथ थोड़े बहुत कलर उड़ने के निशान है। बाकी ओवरऑल जो इसकी फ्रेम्स है ना, नीट एंड क्लीन है। इवन अगर आप इसके बैक पैनल को भी गौर से देखो ना तो यहां पर भी किसी भी टाइप के स्क्रैचेस या फिर डेंट्स वगैरह के निशान नहीं है। इवन एप्पल लोगों पर भी ना किसी भी टाइप के खरोच वगैरह के निशान नहीं दिए गए, विच इज गुड थिंग। एंड अगर हम इसके कैमरा ग्रिल या फिर कैमरा फ्रेम्स को भी देखें तो यहां पर भी किसी भी टाइप के स्क्रैचेस या फिर डेंट्स वगैरह नहीं है, जो कि ये साफ दिखाता है कि बैक साइड से भी फोन नीट एंड क्लीन है। ऑलराइट, अब नजर डाल लेते हैं इसकी डिस्प्ले पे। सो देखो, अगर आप इसको सामने से देखो ना तो काफी कूल डिस्प्ले लगता है। मुझे पर्सनली इसका डिस्प्ले काफी बढ़िया लगा, क्योंकि जब हमने इसके ऊपर 4K पे कंटेंट रन किया, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, मूवीज देखी, तो वहां पर जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था ना वो काफी इमर्सिव निकल कर आया। बट द पॉइंट इज कि जो डिस्प्ले इसके साथ यूज की गई है, क्या वो रियल है या फिर फेक। चलो देखते हैं। सबसे पहले ट्रू टोन चेक करेंगे। सो यहां पर मैं आ गया ब्राइटनेस में, आप देख सकते हो ट्रू टोन आ रहा है। बट ये तो नॉर्मल थिंग है, सारे क्रिएटर्स यही चीज टेस्ट करते हैं। बट हम क्या करेंगे, हम एक एप्लीकेशन लेंगे और इसको ना चारों ओर कुछ इस तरीके से राउंड तरीके से घुमा के देखेंगे। अगर कहीं से भी छूटा ना कॉर्नर तो समझ जाना कि भाई कुछ ना कुछ तो झोल है डिस्प्ले में। बट यहां पर आप लोग देखो, मैंने पूरी एप्लीकेशन को पूरा राउंड घुमा दिया है फोन के एजेस से, और आप लोग देख सकते हो एक भी जगह पर डिस्प्ले का कोई भी कोना नहीं छूटा, जो कि ये साफ दिखाता है कि इसकी जो डिस्प्ले है ना वो ना ही रिप्लेस हुई है और ना ही कोई दूसरी डिस्प्ले डाली गई है। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि क्या इस आईफोन 15 प्रो का डिस्प्ले 2026 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फिट बैठता है या फिर नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, फिट बैठता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर बेजल्स काफी कम है और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो 4K कंटेंट ये रन करवा देता है ना, आई थिंक इस प्राइस पॉइंट पर दूसरा एंड्रॉइड फोन शायद वो ना दे पाए। तो मैं यही कहूंगा कि ओवरऑल डिस्प्ले वाइज भी ये फोन अपनी जगह पर अच्छा स्टैंड करता है। बाकी इसका ओवरऑल टच सैंपलिंग रेट भी काफी कमाल का है। लाइक अगर आप टाइपिंग वगैरह कर रहे हो, हैप्टिक एक्सपीरियंस के बारे में मुझसे पूछो तो वहां पर भी एक्सपीरियंस काफी इमर्सिव निकल कर आता है। हमने एक साथ मल्टीपल ऐप्स को ओपन किया, क्लोज किया, सारी चीजें करके देखी, फोन लैग बिल्कुल नहीं हुआ। और 26 के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें ऐसे ही फोन चाहिए कि जो लैग ना हो और अच्छा खासा आउटपुट निकाल के दे इन सेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, यूआई, ये सारी चीजें। तो मैं कहूंगा उस मोटिव से भी ये फोन अच्छा स्टैंड कर रहा है। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा रिगार्डिंग टू डिस्प्ले। देखो, हमने इस आईफोन 15 प्रो को 10 दिनों से यूज किया है लगातार, और वहां पर स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया था हमने डिस्प्ले पे, जिसकी वजह से थोड़े बहुत डिस्प्ले पर भी स्क्रैचेस आ गए। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप कोई सा भी रिफर्बिश्ड आईफोन खरीदते हो तो उसके ऊपर या तो स्क्रीन गार्ड लगा लो, अगर स्क्रीन गार्ड नहीं लगा रहे तो टेम्पर्ड ग्लास लगाकर तो डेफिनेटली यूज करो। ऊपर से अगर मैं पोर्ट्स एंड बटन्स की बात कर लूं तो यहां पर वॉल्यूम बटन्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था, मतलब चाहे ऊपर वाला हो या फिर नीचे वाला बटन, दोनों प्रॉपर्ली काम कर रहे थे। और अगर हम पावर बटन की बात कर ले तो ये भी सॉर्टेड था, प्रॉपर्ली ये भी वर्क कर रहा था। इवन ये जो इसका म्यूट बटन है ना, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जो कि ये साफ दिखाता है कि पोर्ट्स एंड बटन्स वाइज भी फोन सॉर्टेड है। इवन नीचे वाली साइड पे अगर आप ये टाइप सी पोर्ट देखो तो ये भी पूरा का पूरा क्लीन है। स्पीकर्स भी सारे के सारे क्लीन है।
स्पीकर्स का टेस्ट आगे करवाऊंगा। अब बढ़ते हैं इसके अंदर के स्पेसिफिकेशंस की ओर। सो अगर मैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं, बिकॉज आईफोन जो भी लोग लेते हैं ना, एक तो उनको हवाबाजी करनी होती है और दूसरा उनको कैमरा वाइज चाहिए होता है कि अच्छी फोटोज आ जाए, और तीसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है गेमिंग का। सो अगर मैं गेमिंग वाइज इस आईफोन 15 प्रो की परफॉर्मेंस की बात करूं, सो यहां पर हमने ना इसके अंदर BGMI रन करके देखा था ऑन 120 FPS। सो वहां पर जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था ना, अच्छा निकल कर आया। और एक सबसे बड़ी बात जो कि रिफर्बिश्ड फोन्स में होती है कि उनके अंदर स्टार्टिंग में गेमिंग अच्छी होती है, लेकिन बाद में फोन बहुत ज्यादा हीट होने लगते हैं और उसके बाद जो टच सैंपलिंग रेट है ना, वो भी बिगड़ जाता है। लाइक आप यूज गेम खेल रहे हो और खेलते खेलते क्या होगा कि टच अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है। सो अगर उस कंडीशन में मैं इस आईफोन 15 प्रो की बात करूं, सो वहां पर इसने ऐसी कोई प्रॉब्लम निकाल कर नहीं दी, विच शोज कि अगर आप इसके अंदर गेमिंग करते हो, एक तो आपको स्टेबल FPS मिलेंगे, टच सैंपलिंग रेट भी अच्छा रहेगा। और अगर मैं हीटनेस की बात करूं तो नो डाउट ये आईफोन 15 प्रो हीट होता है। सो अगर आप गेमिंग वाइज देख रहे हो ना, तो AC लगाना कंपलसरी है अगर आप अच्छे लेवल पर गेमिंग करना चाहते हो। और अगर आप अच्छे लेवल पे गेमिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर आप एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो या फिर गेमिंग में फ्यूचर देख रहे हो, सो आई थिंक BGMI तो ये अच्छे से रन करवा देगा। यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज भी ये आईफोन 15 प्रो सॉर्टेड है। और 2026 के अकॉर्डिंग मैं कहूंगा कि अगर आप गेमिंग के लिए कोई अच्छा फोन देख रहे हो, प्रो सीरीज का आईफोन, सो उस कंडीशन में आप इसे रख सकते हो। नाउ आईफोन्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करते हैं, विच इज बैटरी। देखो अगर मैं उस कंडीशन में इस आईफोन 15 प्रो की बात करूं, तो यहां पर हमने 3O टूल रन किया था और वहां पर आपको साफ दिख रहा होगा कि सामने भी 100% बैटरी है और फोन के अंदर भी 100% बैटरी है। चलो यहां तक तो चीजें सॉर्टेड है, लेकिन जब हमने बैटरी साइकिल्स को देखा तो वहां पर 27 बैटरी साइकिल्स दिखा रही थी। उससे पहले की नहीं है, अभी हाल ही में हमने ही पिछले 10-12 दिनों में इससे कम से कम 27 बार चार्ज किया होगा। एंड अगर मैं आपको टीम का एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो उन्होंने कहा कि इस आईफोन 15 प्रो को दिन में कम से कम 2 बार तो चार्ज करना ही पड़ता था। बाकी अगर हम बैटरी रिप्लेसमेंट या फिर बूस्ट की बात करें, तो हो सकता है कि इस आईफोन 15 प्रो की बैटरी को बूस्ट किया गया हो, क्योंकि यार 2 से 3 साल पुराना फोन है और आप भी समझते हो कि 100% बैटरी हेल्थ नहीं हो सकती। अब इस चीज की एक्चुअल रियलिटी बताऊं कब पता लगेगी, जब हम इस आईफोन 15 प्रो को 3 से 4 महीना यूज कर लेंगे। बिकॉज अगर कोई बैटरी रिप्लेस या फिर बूस्ट होती है ना, तब भी वो स्टार्टिंग में ठीक परफॉर्म करती है 1-2 महीना, लेकिन उसके बाद बैटरी का असल परफॉर्मेंस आपके सामने आने लगता है। सो आप हमें सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जितने भी आईफोन्स हमने पीछे कवर करे हैं ना, फिर से 3-4 महीने बाद हम उन पर रिव्यू लेके आएंगे और वहां पर आपको उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस भी बताएंगे। बाय द वे अगर आप 3O टूल को ध्यान से देखो तो सारी चीजें नॉर्मल दिखा रहा था, किसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इवन अगर हम फेस आईडी की बात कर लें तो ये भी प्रॉपर्ली वर्क कर रही थी। मल्टीपल टाइम्स हमने फेस आईडी को ओपन किया, क्लोज किया और वहां पर फेस आईडी ने कोई भी इशू नहीं दिखाया। बाकी अगर आपको फोटोज या फिर वीडियोस लेने का बहुत शौक है, सो मैं कहूंगा कि आप 128 GB से प्लस वाला वेरिएंट ही ट्राई करना, बिकॉज 2026 के अकॉर्डिंग 128 GB काफी कम हो जाता है इन सेंस ऑफ अगर आप गेमिंग वगैरह भी करते हो, कैमरा सेंट्रिक भी आप जो है चीजें करते हो। सो मैं कहूंगा कि उस कंडीशन में आप 256 GB की तरफ जाओ। बाय द वे दोस्तों, हमने डॉक्टर प्लस ऐप में भी जो है ना सारी चीजें चेक करी थी। ओवरऑल जितने भी फीचर्स या फिर चीजें है ना, इसके अंदर सारी सॉर्टेड थी, कोई भी प्रॉब्लम उसके अंदर भी नहीं निकल कर आई। आप लोग सामने देख ही सकते हो, हर एक फीचर या फिर इक्विपमेंट सही काम कर रहा है इस आईफोन 15 प्रो का। चलो दोस्तों, अब कैमरा पे आते हैं, जो कि मेरा भी पर्सनल फेवरेट पार्ट है, क्योंकि कोई भी कंटेंट क्रिएटर या फिर जो भी व्यक्ति वीडियोस बनाने के बारे में सोच रहा है ना, तो वो आईफोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली इसीलिए ही करता है ताकि अच्छी रिकॉर्डिंग कर पाए। और अगर उस कंडीशन में मैं इस आईफोन 15 प्रो की बात करूं, तो दोनों साइड से ही आप 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। डिटेल में जानने के लिए एक बार आप फ्रंट और बैक साइड की क्लिप्स को देखो, तब आपको समझ आएगा कि कैसी क्वालिटी ये देता है। तो ये वीडियो बन रही है आईफोन 15 प्रो के मेन कैमरा से 4K में 60 FPS और HDR मोड शायद ऑफ है, और वीडियो क्वालिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और इसी के माइक से मेरी वॉइस आ रही है, आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइस कैसी है आप लोग कमेंट करके बताना, और क्वालिटी कैसी है वो भी बता देना। सो ये वीडियो बन रही है इसके फ्रंट कैमरा से 4K 60 FPS में, और क्वालिटी का अंदाज़ा आप लगा ही सकते हो। और एक्सपोजर वगैरह सब मैंने नॉर्मल है और कुछ मैंने इसमें छेड़ा नहीं है। HDR मोड भी ऑफ है, जो भी वॉइस आ रही है इसी के माइक से आ रही है, और बैकग्राउंड नॉइस वगैरह का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हो। ओके, सो अभी आपने पीछे सैंपल्स देखे, मैं यही कहूंगा कि भाई हाँ,
2026 के अकॉर्डिंग अगर आप एक अच्छा वीडियोग्राफी वाला स्मार्टफोन देख रहे हो तो उस कंडीशन में इसे डेफिनेटली रख सकते हो। आपको कुछ भी कंटेंट बनाना है, ए रोल्स लेने हैं, बी रोल्स लेने हैं, ये अच्छा परफॉर्म कर लेगा। लेकिन जब बात आती है पिक्चर्स की तो वहां पर मैं कहूंगा कि अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स हो या फिर नॉर्मल पिक्चर्स, वहां पर जो कलर टोन एंड स्किन टोन है ना, सब बढ़िया निकल कर आती है। आप सामने सैंपल्स में भी देख रहे होगे। लेकिन जब बात आती है पोर्ट्रेट पिक्चर्स की तो वहां पर भी चीजें सॉर्टेड है, लेकिन जो बैकग्राउंड में डीप ब्लर होता है ना, जो कि आज के एंड्रॉइड फोन्स निकाल के दे रहे हैं 2026 के, वो शायद ये आईफोन 15 प्रो आपको ना निकाल कर दे पाए। बाकी आपने ओवरऑल वीडियो एंड कैमरा सैंपल्स देखे सामने, उन्हें देखकर मैं यही कहूंगा कि हाँ, इस आईफोन 15 प्रो का जो कैमरा है, जो कि हमने सेल बडी से मंगवाया है, सॉर्टेड है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फ्रंट हो या फिर बैक कैमरा, दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छा स्टैंड कर रहे हैं। वेल, जाते जाते मैं आपको ना एक बार स्पीकर्स का भी टेस्ट करवा देता हूं कि एक्चुअल में इसके स्पीकर्स कैसा परफॉर्म करते हैं। अभी आपने साउंड सुनी, मैं यही कहूंगा कि ओवरऑल जो बेस एंड जो लाउडनेस है ना, काफी अच्छी है इस आईफोन 15 प्रो की। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि साउंड फटी फटी आ रही है। ट्रिपल विबल जो ओवरऑल चीजें होती है ना साउंड के अंदर, सॉर्टेड है। उतना ज्यादा मैं अच्छा भी नहीं कहूंगा, उतना ज्यादा मैं बुरा भी नहीं कहूंगा, बट स्पीकर्स वाइज काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो दोस्तों, ये था हमारा ओवरऑल रिव्यू ऑन आईफोन 15 प्रो। बट द पॉइंट इज कि क्या आपको ये आईफोन 15 प्रो सेल बडी से लेना चाहिए या फिर नहीं। सो देखो, पीछे जितने भी फीचर्स या फिर जो भी अच्छी और बुरी बातें मैंने आपको बताई, उन्हें देखकर तो मैं यही कहूंगा कि देखो, स्क्रैचेस वगैरह, डेंट्स वगैरह तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन अगर आप प्रोटेक्टिंग केस या फिर अच्छा टेम्पर्ड ग्लास यूज करते हो ना, तो आप इस आईफोन 15 प्रो को लंबा खींच सकते हो। लेकिन इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस या फिर एक्चुअल जो इसकी कंडीशन है ना, वो 3 से 4 महीने बाद ही पता चलेगी। तो आप हमें सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको जो है ना इसकी अपडेट देता रहूंगा। लेकिन फिलहाल अगर आपको इसे बाय करना है तो आप जा सकते हो इस आईफोन 15 प्रो की तरफ, क्योंकि मुझे तो सारी चीजें इस आईफोन के अंदर सॉर्टेड लगी। बाकी हमें नेक्स्ट वीडियो में कौन सा आईफोन परचेज करके मंगवाना चाहिए, कौन सी वेबसाइट से मंगाना चाहिए, क्या सेल बडी से ही मंगवाना चाहिए, मुझे जरूर बता देना। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।